Hello students, welcome to my DG classes. In the previous video, we started chapter number 11, Force and Pressure of class 8 science. Today we will pursue the same topic, force. What happens when a force act on an object? एक ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है, बल लगता है तो क्या होता है उसके बारे में जाने. एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, जो सबसे पहला पॉइंट है, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, जो रेस्ट पोजीशन में थी, विराम अवस्था में थी, उसको जो है मूव यानी गति प्रदान करता है बल, उसके बारे में हम जानेंगे. सेकंड जो टॉपिक आएगा, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड को जो है चेंज कर देता है फोर्स इसकी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की. थर्ड टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो गति अवस्था में कोई वस्तु थी उसकी डायरेक्शन यानी दिशा को बदल देता है जब उस पर जो है फोर्स लगाया जाता है. थर्ड टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे. फोर्थ टॉपिक में जो आएगा, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका जो है आकार बदल जाता है किसी वस्तु का जब उस पर बल लगाया जाता है. चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उसके बाद फोर्स हमारे पास टू टाइप के होते हैं, उनको भी हम जानेंगे. फिफ्थ टॉपिक के अंतर्गत हम उसको क्लियर करेंगे. कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे. और सिक्स टॉपिक हमारे पास आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे. लेट्स नाउ स्टार्ट. तो चलिए जानते हैं पहले टॉपिक के बारे में. एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं एक बॉक्स है रेस्ट पोजीशन में, विराम अवस्था में, लेकिन जैसे इस व्यक्ति के द्वारा हाथों के द्वारा फोर्स यानी फोर्स अप्लाई किया गया तो ये जो है गति करने लग गया, इसका जो है पोजीशन चेंज हो गई. पोजीशन चेंज होने से यानी इस पे फोर्स लगा तो वो जो है मूव करने लग गया बॉक्स. ये हमारे पास एग्जांपल हमारे दैनिक जीवन में आते हैं इस प्रकार से. सेकंड हम एग्जांपल देख लें, ए बॉल एट रेस्ट बीइंग टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. एक बॉल पे जब हम क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं तो वो जो है क्या करने लग जाती है, जो रेस्ट पोजीशन में थी वो मूव करने लग जाती है. जैसे आप देख रहे होंगे ये मेज है, मेज पर हमारे पास एक बॉल थी, जैसे इस बॉल पे हमने क्या किया, हाथ से पुश किया, धक्का दिया, बल लगाया तो वो जो है क्या करने लगी, मोशन यानी गति करने लग गई. तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे तो ये हमारा जो है सेकंड टाइप का सेकंड एग्जाम्पल हो जाता है. इस तरीके से हम समझें. हमारे पास जैसे एक देख रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड में जो फुटबॉल रखी है इस समय रेस्ट पोजीशन में, और जैसे ही खिलाड़ी के द्वारा किक मारी गई तो वो जो है मूव करके जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है यानी मोशन पोजीशन में आ जाती है, मूव करती है. तो ये ऑब्जेक्ट क्या आती जो रेस्ट पोजीशन में थी, इस प्रकार से हम समझें तो मूव करने लग जाती है. हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में. ये जो है व्यक्ति जो है उस कमरे की सफाई करने के लिए सोफे को पुश कर रहा है, धकेल रहा है, तो सोफे की भी जो है पोजीशन चेंज हो रही है यानी गति अवस्था मूव पोजीशन में आ रहा है. तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हम इसमें समझें कि एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. यहाँ पर आप देखें जैसे मदर, ये जो है मॉम पुशिंग ए स्ट्रोलर इन द गार्डन, तो जो है जो बच्चे को जो है घुमा रही है पार्क में, बच्चे को जो है पार्क में घुमा रही है स्ट्रोलर में. तो ये स्ट्रोलर जो क्या है मूव कर रहा है, तो इस पे क्या कर रही है, मॉम पुश कर रही है यानी हाथों से धक्का दे रही है. तो हाथों से पुश करना है यानी फोर्स लगा रही है, तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रोलर जो है क्या कर रहा है, मोशन यानी मूव पोजीशन में आ जाता है. तो इसको भी आप समझेंगे. तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपने देखा कि ये जो रेस्ट पोजीशन में थी उसको जो है मूव करने के काम आता है फोर्स, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे. सेकंड एग्जाम्पल हम देखें, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को किस प्रकार से चेंज कर देता है फोर्स, उसके बारे में हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें. यहाँ पर देखें आप जो है एक बच्चा जो है जो टायर को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है. तो उसको टू मूव ए टायर फास्टर इट हैज टू पुश रैपिडली. जब ये बालक जो है क्या कर रहा है, रैपिडली माने लगातार पुश कर रहा है टायर को, तो आप देख रहे हो उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है. लगातार बल लगाने से उसकी जो टायर है उसकी गति जो है बढ़ती चली जा रही है. तो ये एग्जांपल में हमारा क्या होता है, स्पीड को क्या करता है, फोर्स क्या करता है, चेंज कर देता है उसकी स्पीड को. यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं. सेकंड एग्जाम्पल में हम देखें, चेंज द स्पीड ऑफ मोशन में हमारे पास चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब ये साइकिल सवार जो है क्या कर रहा है, साइकिल को
धक्का दे रहा है साइकिल को जो है, जब यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, इस एग्जांपल से जो साइकिल सवार जो साइकिल को जो है चला रहा है, तो वो पहले धीरे धीरे पैडल पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो धीरे धीरे चल रहा है, फोर्स लगाने पे कम फोर्स लगा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, जो है कम है। लेकिन जैसे ही उसने फोर्स ज्यादा लगाया, आप देखेंगे जैसे जैसे फोर्स ज्यादा लगा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, तेज हो गई। फोर्स लगाने से उसकी स्पीड चेंज हो गई, तो यानी स्पीड में क्या कर देता है, फोर्स चेंज कर देता है। इस तरीके से एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आता है इसमें, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी स्पीड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझेंगे। जो हमारे पास सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक हमने बताया, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन को चेंज कर देता है फोर्स, वो किस प्रकार से करता है उसके बारे में हम जाने। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं जैसे बैट्समैन ने जो है बैट से जो है क्या किया, बॉल पे शॉट मारी, तो शॉट मारने पर उसकी जो डायरेक्शन थी बॉल की वो चेंज हो गई। इसी प्रकार से आप देखें, जो एग्जाम ये डायग्राम आप देख रहे होंगे यहाँ पे बॉल की, तो यहाँ पे हम कहेंगे द बॉल चेंजेस द डायरेक्शन एंड मूव्स अवे फ्रॉम द बैटर। जब बैट्समैन ने शॉट लगाई बैट से, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। किससे, दूर, अपने जो बैट्समैन था उससे जो है बॉल दूर जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, बैट्समैन चेंज कर देता है। इस प्रकार के एग्जांपल आप देखें, जैसे हमारे हॉकी स्टिक से भी हमने बताया था कि हॉकी स्टिक से जब वो खिलाड़ी जो है क्या कर रहा है, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। देख रहे हैं जिस प्रकार से इस वीडियो में दिखाया गया है, बार बार जो है बॉल की डायरेक्शन को चेंज किसके माध्यम से किया जा रहा है, हॉकी स्टिक के माध्यम से जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, यानी उसके द्वारा जो है फोर्स लगाया जा रहा है, और उस फोर्स के कारण उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पर आप देखें ये एग्जांपल हमारे इस प्रकार से हैं, जो मोशन को क्या करते हैं, डायरेक्शन को जो है क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, ये एग्जांपल के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ पर आप देखें इसको हम जो हमारे पास किताब में भी जो हमारे पास ये एक्सरसाइज भी है उसमें बुक में दिया हुआ है, उस एक्टिविटी से भी हम इसको समझें कि जो है एक मेज पर आप देख रहे होंगे, जब मेज पर हमारे पास बॉल है और इस बॉल को जो है पुश किया गया, तो ये जो है क्या करने जाती है, गति करती है, हमने बताया था। और यहाँ पर हमारे पास जो है हमने क्या किया, कुछ दूरी पे हमने जो है क्या रखा है, एक स्केल रख दिया। स्केल रखने से क्या हो गई, उस पर जो है जब यहाँ से हमने फोर्स लगाया, तो देख रहे होंगे स्केल से टकराकर गेंद वापस उसी डायरेक्शन में आ गई, जब हमने उसको जो है क्या किया है, स्केल के पैरेलल रखा हुआ है। स्केल को जो है हमने क्या करा, मेज पे जो है पैरेलल रख दिया, तो मेज के सामने हमने रखा हुआ, तो जो है 90 एंगल पे जब वो टकराएगा स्केल से, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, गेंद वापस आ जाएगी। लेकिन आप देखें जैसे हम उसकी डायरेक्शन, स्केल की डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने स्केल की डायरेक्शन को चेंज किया, आप देखेंगे जैसे हमने स्केल की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, वैसी जो बॉल है उसकी जो डायरेक्शन है उसी एंगल से जो है क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो है गेंद जा रही है, लास्ट में क्या हो जा रही है, मेज से नीचे गिर जा रही है, आप देख रहे होंगे। तो वो किसकी वजह से हुआ, जैसे जैसे जो है हमारे पास, जैसे हमने इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, पहले वाली डायग्राम में हमने बताया कि जो सरफेस एरिया पे हमने बॉल रखी उस पर पुश करने पे, उस पर जो है क्या करता है, उस पर जो है बल लगता है, तो वो जो है गति करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है। लेकिन जैसे हमने उसके सामने स्केल रखा, तो जो सेकंड डायग्राम में आप देख रहे होंगे किसी एंगल से क्या कर रहा है, जिस एंगल से गया उसके दूसरे एंगल से क्या कर देता है, जो है रिफ्लेक्ट करता है उस स्केल से टकरा के। तो हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर प्लेज इन इट्स पाथ, यानी उसके जो मार्ग में, रास्ते में जो हमने स्केल रखी थी, उस स्केल ने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स था, फोर्स क्या कर देता, उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर देता, चेंज कर देता। तो उसके जो है टकरा कर जो हमारे पास जो हमने स्टिक, तो यहाँ पे जो स्केल यहाँ पे पकड़ी हुई थी, उस स्केल से जो है क्या और एंगल बनाते हुए जो है क्या होगी, दूसरी डायरेक्शन में गेंद क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। तो हम कहेंगे कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास थर्ड टॉपिक था जो हमारे पास। तो इन एग्जांपल से हम कह सकते हैं, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, उसकी स्पीड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है कोई फोर्स। इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, यानी जब हम जो है फोर्स लगाते हैं किसी गतिशील वस्तु पर, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो गति कर रहा है,
तब उसकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है स्पीड, यानी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हमने बताया था पहिए पर जो है टायर पे जो है क्या कर रहा है, लगातार बच्चा जो है फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, लगातार बदलती चली जा रही है, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिस डायरेक्शन में पहिया चल रहा है, तो इससे उसकी स्पीड इंक्रीज हो जा रही है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, then it result in a decrease in the speed of the object। यानी जब हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको भी आपने ध्यान रखना। जब हमने बताया था गोलकीपर वाला एग्जांपल, इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गोलकीपर या जो है जो फील्डर है क्षेत्र रक्षक है, वो बॉल को रोक दे रहा है, उसकी गति को जो है क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, गति को कम कर दे रहा है। यानी जब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो जो है क्या करती है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। इसमें हम देखें, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या करता है, उसकी स्पीड को बदल देगा या उसकी दिशा में परिवर्तन कर देगा या दोनों ही कर देगा। तो ये हम कह सकते हैं कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, चेंज ऑफ इट्स स्टेट्स मोशन, यानी उसकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दस ए फोर्स मे बी ब्रिंग द चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जो है क्या करता है, उसकी स्टेट यानी अवस्था परिवर्तन को क्या कर देता है, अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जब हम किसी वस्तु पर ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो जो है फोर्स उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है। यानी चाहे वो रेस्ट पोजीशन में उसको मूव कर सकता है, मूव पोजीशन को रेस्ट पोजीशन में ला सकता है। दोनों ही स्थितियों में क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो ये जो है फोर्स क्या करता है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने समझा, it is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. For example, a heavy box do not move at all even if you applied maximum force that you can exert। आप जो है एक हैवी बॉक्स पे कितना मैक्सिमम फोर्स भी लगा लें, हम उस पर क्या नहीं कर सकते, उसको मोशन यानी मूव नहीं कर सकते। तो हर परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे और वो क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी रेस्ट पोजीशन से। जैसे आप जो है इस डायग्राम में देख रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है बॉक्स को, लेकिन वो अपनी स्थिति से क्या नहीं हो रही, मूव नहीं हो रही है। तो फोर्स लगाने से उसकी जो है मोशन यानी मूव अवस्था में मोशन हो जाएगी, मूव पोजीशन में आ जाएगा। ऐसा नहीं है रेस्ट पोजीशन से मूव में, हमेशा ये स्थिति नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है जो हैवी बॉक्स होते हैं उन पर हम कितनी भी स्पीड लगा ले, फोर्स लगा ले, तो वो क्या नहीं होता है, उसकी जो है मोशन चेंज नहीं होता है। इस एग्जांपल से आप समझेंगे। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। जब हम क्या करते हैं, धक्का दे रहे हैं, जैसे इस प्रकार से आप देखेंगे दीवार पे अगर हम पुश करें तो फोर्स लग रहा है, लेकिन उस पर क्या नहीं होगा, बल तो लग रहा है, लेकिन वो मोशन में नहीं आएगी रेस्ट पोजीशन में, तो रेस्ट पोजीशन में रहने वाली है। तो इस प्रकार के भी एक्सपीरियंस होते हैं। इस फोर्स को भी हम क्या कहेंगे, इसको भी ध्यान रखना है कि आपने कि हम हमेशा ही जो है क्या नहीं होगी, कोई जो वो ऑब्जेक्ट है मोशन में नहीं आएगा, मूव नहीं होगा। अगर रेस्ट पोजीशन में अगर हैवी है, उस पर हमने फोर्स मैक्सिमम फोर्स लगाने पर भी वो जो है रेस्ट पोजीशन में रहेगी। तो ये इस प्रकार के एग्जांपल भी आपने समझ में ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक हमने बताया था, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कर देता है, फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट का जो है शेप चेंज कर देता है, उसके बारे में हम समझें। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे देख लें, स्टडिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। पहले कॉलम में डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, यहाँ पे हमारे पास पहले कॉलम में दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, हाउ टू अप्लाई फोर्स। सेकंड कॉलम में दिया है किस प्रकार से फोर्स जो है उस पर अप्लाई किया जा रहा है। सेकंड थर्ड में हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। और फोर्थ में एक्शन ऑफ फोर्सेस, एक्शन ऑफ फोर्स, उसमें भी दो कॉलम दिए हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन शेप। यस और नो, दोनों में यस और नो। यानी जो आपको जो ये डायग्राम के माध्यम से आपने बताना है कि इसके जो है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी रेस्ट पोजीशन में तो मोशन में, मोशन में तो रेस्ट में, इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या हम इसमें देखेंगे जो हमारे पास
इसमें आप देखेंगे जो चेंज इन शेप, उसके शेप में परिवर्तन हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, नो पे हम टिक मारेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला जो कॉलम में पहला एग्जांपल हमारे पास दिया है, ए लम्प ऑफ डो इन ए प्लेट। एक प्लेट पे जो हमारे पास गूंथा हुआ आटा देख रहे हैं, आटा जो गूंथा है जिसको लोई जिसको हम बोलते हैं, आटे की इस तरीके से आप देख रहे हैं। जब हम उसको गूंथते हैं तो आपको पता होगा क्या करते हैं, उसमें हम फोर्स लगाते हैं, प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसमें कह रहा है कि जो है प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स, जो है क्या कर रहा है, अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, मोशन, स्टेट मोशन में हम देखें तो उसकी जो है चेंज इन स्टेट मोशन, तो उसमें हम क्या करेंगे, नो। इसमें हमारे पास उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं है। लेकिन चेंज इन शेप, उसके आकार में आप देखेंगे, जैसे जैसे हम उसको गूंथेंगे उसको हम आकार, लोई जैसे हम करते हैं तो उसको क्या करते हैं, गोली जैसे हम बनाते हैं उसको हम गोल बना सकते हैं। जब उसको हम चकले बेलन की सहायता से जब उसको प्रेस करके हम जो है क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो जो है आकार उसका जो है चपटा गोल आकार का हो जाता है, तो उसके शेप में चेंज हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, चेंज इन शेप, इस पे यस कर देंगे, तो यस पे हमने टिक कर दिया है। इस प्रकार से आप इस एग्जांपल में समझेंगे। सेकंड एग्जांपल देख लें, स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ ए बाइसाइकिल। बाइसाइकिल जो हमारी साइकिल होती है उसकी सीट के नीचे आपने देखा होगा स्प्रिंग लगी होती है, तो उस पर फोर्स कैसे अप्लाई किया जा रहा है, हाउ टू फोर्स अप्लाई, उस पर फोर्स कैसे अप्लाई होता है। जब हम उसमें बैठते हैं सीट पे, तो वो सीट जो है क्या होती है, वो सीट जो है क्या होती है, नीचे की तरफ दबती है, तो स्प्रिंग भी फैलती है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे सीट में जिससे व्यक्ति बैठा हुआ है, इसमें देख रहे होंगे जैसे बैठ रहा हो नीचे आ जा रहा है, फिर उठ रहा है तो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। सीट में भी जो आप एग्जाम्पल हमने दिखाया है, सीट में स्प्रिंग देख रहे होंगे जैसे जैसे नीचे की तरफ खिसक रही है, फिर जैसे ऊपर उठेगा तो वैसे क्या होने लग जाएगी, सीट ऊपर की तरफ चलने लग जाएगी। तो स्प्रिंग की जो है शेप में चेंज हो रहा है, ये आप चीज समझ रहे होंगे। उसकी चेंज में शेप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जैसे आप देख होंगे तो हम क्या कहेंगे, इसकी स्टेट और चेंज इन स्टेट मोशन में यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, नो में टिक कर देंगे। लेकिन चेंज इन शेप में यस कहेंगे हम इसमें, तो इसके शेप में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सेकंड हमारा जो एक्टिविटी के माध्यम से हमारे पास जो सेकंड कॉलम था उसमें पूछा गया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन। थर्ड देख लिया हम इसकी सिचुएशन, ए रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक। एक हुक से जो है हमारे पास रबर बैंड बंधा हुआ है, या नील माने कील से लगा हुआ है, और उसको हम क्या करते हैं, फिक्स्ड ऑन ए वॉल। वो क्या है, जो हमारा नील है, वो कील है, वो जो है क्या है, फिक्स है। कील पे कील हमने दीवार पे कील ठोकी और उस पर रबड़ लगा दिया, और उसको हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो उसमें क्या करें, हाउ टू फोर्स अप्लाई फ्री इंड्स। तो क्या करेंगे, उसके जो हम क्या करते हैं, इस रबड़ बैंड में अगर हम क्या करेंगे, वेट लटकाएंगे। जो दीवार में कील की सहायता से रबड़ बैंड हमने फंसाया, उस पर अगर हम वेट लटकाएंगे तो क्या होगा, खिंच जाएगा नीचे, आपको पता है जैसे। और क्या होगा, जैसे हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम क्या कर देंगे, अगर हम हाथ से खींचेंगे, अगर हमने वेट नहीं लटकाया, हाथ से खींचा, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे इस एग्जाम्पल में भी दिखा रखा हमने क्या कर रहा है, उंगली से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो जो है क्या हो जा रहा है, रबड़ क्या हो रहा है, उसका आकार चेंज हो जा रहा है, उसका जो है आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ डायग्राम में भी दिखा रखा है, जैसे वो हाथ से खींच रहा है तो रबड़ क्या हो रहा है, खींच रहा है, तो उसके शेप में चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम बैलून समझ लें, बैलून में हम क्या करते हैं, बैलून में हम हवा भरते हैं तो उसका आकार में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, शेप उसका जो अलग अलग शेप आ जाता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे, उसके मोशन में, स्टेट इन मोशन में नो कर देंगे इस वाले कॉलम में, लेकिन चेंज इन शेप में कहेंगे यस और नो में, किस में क्लिक करेंगे, टिक करेंगे यस। तो यहाँ पर जो है ये सिचुएशन भी क्या है, उसके शेप में चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं। फोर्थ अगला जो है इस एग्जाम्पल एक्टिविटी के माध्यम से हम इसमें देख लें, एक्टिविटी में जो दिया हुआ है फोर्थ वाला देख लें, ए प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स, यानी दो ईंटों के बीच अगर हमने लोहे की जो स्केल होती है उसको अगर हम रख दें, स्केल को यहाँ पे जैसे हमने डायग्राम दिखा रखा है कि लोहे, ये जो दो ब्रिक दिखा रहे हैं उसके ऊपर हमने स्केल रख दी। इस स्केल पे अगर हम फोर्स, हाउ टू फोर्स अप्लाई में आप देखें कॉलम में लिखा हुआ है, बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ स्केल। एक वेट हमने जैसे देखो सेंटर ऑफ स्केल, यानी स्केल के सेंटर में हम वेट रखेंगे, तो आप देख रहे होंगे जो स्केल है क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही है, तो उसके शेप में चेंज हो जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमने वेट जैसी रखा तो उसका जो आकार पहले प्लेन था, पैरेलल था, वो क्या हो गया, थोड़ा वक्र के आकार में हो गया, कर्व हो गया, उसमें मुड़ गई। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल समझेंगे तो उसके शेप में चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो है स्टेट इन मोशन में इसमें भी नो करेंगे, और चेंज इन शेप,
चेंज इन शेप में हम क्या करेंगे, यस, तो यस पे हम इस पर क्लिक करेंगे, जो है यस को हम क्या कर लेंगे, इस पर टिक मार देंगे। तो इस प्रकार से आप इस एक्टिविटी के माध्यम से समझे होंगे कि जो है कौन सी पोजीशन हमारी शेप में चेंज हो रहा है, चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के माध्यम, इस फोर्स के माध्यम से आपने समझा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Having performed all above these activities, you would have realized that make an object move from rest. जो रेस्ट पोजीशन में थी वो क्या कर देती है, मूव कर जाती है। वो जो है ये फोर्स जो है अप्लाई करने पर आपने देखा इस एक्टिविटी के माध्यम से। ये चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मोशन। अगर वो जो है मोशन में है तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसकी जो है अगर मोशन अवस्था में तो जो है गति अवस्था में तो उसकी डायरेक्शन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की शेप यानी आकृति को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये हमारे फोर्स के बारे में हमने जो समझा इन 4 पॉइंट के हिसाब से कि ये एक्टिविटी के माध्यम से हमने समझा कि जो फोर्स है जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो वो जो है उसकी रेस्ट पोजीशन को चेंज कर देता है, मोशन पोजीशन को चेंज कर देता है, उसकी स्पीड को चेंज कर देता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है और शेप जो उसका आकार है उसमें भी परिवर्तन कर देता है। तो ये एक्टिविटी के माध्यम से समझा। 5th टॉपिक जो हमने बताया था, इसमें हमने बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है उसके बारे में जाने। हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको हम जो कहते हैं, जो हमारे पास संपर्कित बल कहते हैं, कि जो संपर्क के कारण जो बल लगता है उस फोर्स के बारे में जाने हम। We push an object like a school bag or lift a bucket of water. Where does the force come from? This force is caused by the action of muscles of our body. जो हमारा पेशीय बल होता है, ये हम देखें जो हमारे पास, आप समझें कि हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो संपर्क बल होता है वो किसे कहते हैं, और मस्कुलर फोर्स जिसपे आप कहेंगे मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। पेशी जो हमारे पास जो हमारी पेशियां होती हैं जिनके कारण हम जो फोर्स लगा पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, उसके बारे में हम समझें कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें मेज पर एक बुक जैसे यहाँ पे रखी हुई है और इस बुक के सामने जो व्यक्ति खड़ा है इसको जब तक लिफ्ट नहीं करेगा, उठाएगा नहीं, तो तब तक ये क्या नहीं होगी, मूव नहीं कर पाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तब करेगा जब हम उसको क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे। और फोर्स किसके द्वारा लगेगा, मनुष्य के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जब तक उस फोर्स लगा के उस किताब को उठाएगा नहीं तब तक वो जो है वहां से मूव नहीं करेगी। उसी प्रकार से आप देखें यहाँ पर एक बकेट ऑफ वाटर जो है हमारे पास, और इसको लिफ्ट करेगा अपने हाथों से, जब तक वो उसको उठाएगा नहीं तब तक वो बकेट क्या नहीं होगी, ऊपर नहीं उठेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको जो है मस्कुलर फोर्स यानी जो उसको पेशीय बल लगाना पड़ेगा। पेशीय बल हमारे पास, इसी के बारे में हम समझेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब तक हम उसके एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में नहीं आएगी तब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ये चीज हमने यहाँ पर, इस प्रकार के जो फोर्स होते हैं उनको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जब हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है तब उस पर बल लगाता है, तो उस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। मस्कुलर फोर्स जो हमारे पास होते हैं, जो पेशीय बल होता है, जिस प्रकार से आप देखोगे बैलगाड़ी जिस पर बहुत सारा माल लदा हुआ है उसको जो है ये बैलों के द्वारा खींचा जा रहा है, तो इस समय जो बैलों की जो पेशियां, जो हमारे मस्कुलर फोर्स है वो उस पर लग रहा है। उनके जो मसल्स हैं उनके द्वारा जो है फोर्स जो है बैलगाड़ी को जो है पीछे की जो है क्या कर रहा है, पैरों को द्वारा जो है क्या कर रहा है, धकेल के बैलगाड़ी को आगे की ओर खींचा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो फोर्स लग रहे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं इनको हम, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स टू नॉन एज मस्कुलर फोर्स। जो हमारे मसल्स यानी पेशियों के द्वारा जो बल लगता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इस प्रकार से आप समझे, जिस प्रकार से आप देखेंगे हमारे पास जो वेट लिफ्ट किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वेट को उठाया जा रहा है, देख रहे हैं, तो उसके इसमें जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स, उसके पेशीय बल के द्वारा जो है। और वो जब हाथों के द्वारा जो है क्या कर रहा है, उसको पकड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट को, तो दोनों के कांटेक्ट एक दूसरे के साथ हैं। उस ऑब्जेक्ट का जो हमारे वेट है उन वेट को जो है वो उठा रहा है और उनके साथ हमारे हाथों का कांटेक्ट है। तो इस प्रकार के फोर्स को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। तो इसको आपने जानना है, मस्कुलर फोर्स हुआ।
तो ये कांटेक्ट फोर्स में एक हमारा फ्रिक्शन भी आता है जिसको हम घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन के बारे में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी है फ्रिक्शन के बारे में, तो वहाँ पे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे कि फ्रिक्शन के कारण, जैसे हमने फुटबॉल जैसे बताया था, हम उस पर किक मारेंगे तो जो है ग्राउंड पे लुढ़कती भी जाएगी और कुछ दूर जाके रुक जाती है, क्योंकि वो जमीन के द्वारा क्या लगता है, उस पर घर्षण बल लगता है जो उसका गति का विरोध करता है, तो वो जो है कुछ दूर जाके रुक जाती है। इस प्रकार से जो है एक ये भी हमारे पास कांटेक्ट फोर्स होते हैं, क्योंकि जो है दोनों जो बॉल थी जमीन पर जब गति कर रही है तो उसके कारण उस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी गति क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो जा रही है। तो उस फ्रिक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हमारा फ्रिक्शन वाला पूरा पार्ट है, उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास हम देखें कि जो सारे के सारे फोर्स जो हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब लगाया जाता है तो उस प्रकार के फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, कि हमें जो है क्या करना पड़ता है, उनको संपर्क करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, तभी जाके फोर्स लगेगा। ये हमेशा इसी प्रकार की स्थिति आती है कि नहीं आती, इसको हम समझें। तो दूसरे प्रकार के जो फोर्स होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, हमने 6 टॉपिक बताया था। नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे जो होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे इस प्रकार से होते हैं जो संपर्क, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बगैर संपर्क में आए, बगैर टच किए हुए क्या कर लेता है, उसको उस पर एक फोर्स अप्लाई कर देता है, उस पर एक बल लगा देता है, उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। उस प्रकार के एग्जाम्पल को हम समझें। मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहला जो फोर्स होता है इसमें हम देखें मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, आप देखें मैग्नेट जो होता है हमारा एक बार मैग्नेट, आपने प्रैक्टिकल लैब में भी देखे होंगे, अपने साइंस प्रैक्टिकल लैब में हमारे पास जो बार मैग्नेट होता है उसके दो जो है 2 पोल्स होते हैं, जो हमारे पास एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, N और S उस पर लिखे होते हैं। उनको कलर के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। तो जब हमारे पास हमने देखा होगा कि एक मैग्नेट का जो है N और दूसरे मैग्नेट का S, तो जो दूसरा मैग्नेट हम उसको जो है क्या करें, ये जो पेंसिल या पेन के ऊपर अगर हम उनको रख दें और इस प्रकार की जो एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको जो है प्रयोग करके देखें कि हमने पेंसिल के ऊपर जो है क्या कर दिया है, उस जो है मैग्नेट को उसके ऊपर रख दिया है, तो हम उसके ऊपर जब हम मैग्नेट के ऊपर जो है क्या करते हैं, उस पेंसिल को हम रखते हैं और उसके सामने हम N पोल को जो है उसके नजदीक लाते हैं S पोल की तरफ, तो वो देखेंगे आपकी क्या हो रहा है, S और N एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं और तब वो एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं, देख लेंगे आप इस एक्टिविटी के माध्यम से। लेकिन जैसे हमने अपोजिट पोल को जो है, जैसे एक का N और दूसरे का भी N जब हमने एक दूसरे के सामने रखे, जैसे ही हम N को उसके नजदीक ले जा रहे हैं तो आप देख रहे हो वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकता चला जा रहा है। तो इस समय क्या कर रहे हो, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, तो एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो बगैर टच करे हुए, देख रहे हो टच नहीं कर रहे, एक दूसरे को संपर्क नहीं कर रहे, तब भी क्या कर रहे हैं, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेट है, जो हमारे पास जो मैग्नेट, ये हमने बताया कि जो सेम पोल होते हैं, जो सेम पोल होंगे वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल हमारे पास जो N और S हो, जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में, अपोजिट पोल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी आकर्षण कर रहे हैं, और सेम पोल क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को रेपल माने प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो सेम जो हमारे पास जो सेम पोल होते हैं एक दूसरे को रेपल यानी प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो SS हो चाहे वो NN हो, यानी एक का नॉर्थ पोल दूसरे का नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, रेपल करेगा। एक का साउथ दूसरे का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। लेकिन N और S या S और N एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो है इस प्रकार के फोर्स क्या कहलाते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। आपने इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, एक जो है क्या करता है, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर एक फोर्स आरोपित करता है यानी बल आरोपित करता है, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट इट, बिना उसके जो है कांटेक्ट में यानी उसके संपर्क में आए बिना ही क्या करता हो, उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इन एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, इस प्रकार का जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। हमने कहा कि जो मैग्नेट है बिना कांटेक्ट में आए हुए, बगैर संपर्क में आए हुए एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के फोर्स हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम और भी हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स है, उसके बारे में हम जाने। दूसरा जो हमारे पास इसमें आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर वैद्युत फोर्स किसे कहते हैं, इसको भी हम जो है एक एक्टिविटी के माध्यम से समझें। विद्युत में हमारे पास विद्युत
वाला पार्ट आता है इसमें। इसके जो 15 जो 15 चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ही है, उसको हम और अच्छे तरीके से उसमें समझेंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानेंगे क्या होता है। इस प्रकार से हम एक एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पे समझें कि देख रहे होंगे कि एक मेज हमने लिया, मेज के किनारे से हमने क्या करा, एक ईंट की सहायता से एक डोरी पर हमने एक स्ट्रॉ ली, व्हाइट स्ट्रॉ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको बांध दिया धागे से। और दूसरी स्ट्रॉ को हमने क्या किया, ऊन से या पेपर से, व्हाइट पेपर से अगर हम उसको रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद जैसे हमने देखा उस दूसरे वाले स्ट्रॉ के पास ले गए तो वो क्या कर रहा है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो देख रहे होंगे जैसे हम उसको नजदीक ले जा रहे हैं उसके, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि उसको बगैर कांटेक्ट किए हुए, बगैर टच किए हुए जैसे हम उसके नजदीक ले जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स आ रहा है ये भी। और जैसे हम देखें दूसरी जो लटकी हुई स्ट्रॉ थी उसको भी अगर हम कुछ समय बाद ऊन से रगड़ दें और या पेपर से रगड़ दें तो उसके बाद आप देखेंगे तब हम उसको दूसरी स्ट्रॉ को उसके नजदीक लाएं तो आप देखोगे इस बार वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं। तो जब वो उसमें भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज जैसी उस स्ट्रॉ में आ जाता है तो वो चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। जब तक एक उस पर चार्ज था एक स्ट्रॉ पे तो तब उसको आकर्षित कर रहा था, जब दूसरे को भी हमने उसको रब किया किसके साथ, ऊल के साथ, जैसे हमने उसको ऊल के साथ रब किया तो वो जो है क्या होने लग गया, उस पर भी आवेश चार्ज उत्पन्न हो गया और उस चार्ज की वजह से क्या कर रहा है, एक दूसरे को रेपल करना शुरू हो गया। इसको हम एक वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा सा समझ लें। ये छोटा सा वीडियो मैंने इसमें बनाया, एक प्ले बच्चों को जो है खेल खेल में आप जो है इस वीडियो के माध्यम से इस तरीके की एक्टिविटी आप घर में करके और अच्छे तरीके से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में समझ सकते हैं। तो ये वीडियो आप देखें। This is an extremely low-cost experiment to understand statical electricity. You need fat yellow straw, thin white straw, ball pen refill, a pin and a rubber. Now take a ball pen refill and stand it upon a rubber. Then take a awl pin and push in the middle of a white straw. Place the pin in the refill so that the straw can rotate smoothly. Then take a piece of wool and rub both the ends of the straw with the wool. This will impart a charge in the straw. The straw become electrically charged. Do the same thing with the yellow straw. Now the yellow straw will become like a magic wand. As you bring it close to the white straw, the white straw would be repelled without touching one straw. With the other, you can make the white straw obey the command the yellow straw. Here you can see to do playing with this great experiment. फन विद प्ले दिस एक्सपेरिमेंट, आप जो है खेल खेल में इस एक्सपेरिमेंट को करके घर में जो है मनोरंजन के साथ इसको सीख सकते हैं किस प्रकार से जो है एक स्ट्रॉ ने दूसरी स्ट्रॉ को जो है रोटेट करना शुरू किया। देख रहे हैं जैसे जैसे उसके नज़दीक ला रहे थे वो प्रतिकर्षण के कारण उसको लगातार घुमा रहा था। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बता रहे थे, इसको अभी आप समझेंगे। तो हम कह सकते हैं द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इसके बारे में आप जानेंगे कि जो किसी चार्ज बॉडी यानी जो आवेशित थी, जो हमने स्ट्रॉ को आवेशित किया था, रब किया गया ऊन से, और तब वो दूसरी अनचार्ज बॉडी के सामने लाए तो वो क्या कर रहा है, उस पर एक फोर्स लगा रहा है। या दूसरी चार्ज बॉडी को के सामने लाए, जब हमने दूसरी स्ट्रॉ को भी रब कर दिया था तो वो भी चार्ज हो गई थी, तो उसके सामने भी लाए तो तब वो क्या हो गया, एक दूसरे को रेपल कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो ये जो है क्या कर रहे थे, एक फोर्स लगा रहे थे जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडी इज नॉट नॉन कॉन्टैक्ट। तो जब बॉडी नॉन कॉन्टैक्ट माने एक दूसरे के बगैर कॉन्टैक्ट में भी आए हुए क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो ये जो है इस जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में हम जो पढ़े, ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। इसको भी आपने ध्यान रखना। तो इस प्रकार का फोर्स इसमें भी जो है जो हमारे पास जो चार्ज होते हैं, समान चार्ज भी होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे जो है 15 जो हमारा 15 चैप्टर है उसमें हम इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो आप ये भी समझेंगे इसके बारे में कि इस प्रकार का जो है प्ले के माध्यम से आप समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन पर एक फोर्स लगता है बगैर जो एक चार्ज बॉडी थी
दूसरी अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज यानी आवेशित थी, दूसरी अनावेशित थी, तो उन दोनों ने एक दूसरे पर बल लगाया, या दोनों आवेशित थी तब भी उन्होंने बल लगाया, तो ये फोर्स जो लगता है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो इसके बारे में आप समझेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लें, इसमें जो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट का आता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम जाने, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में जाने, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। किस प्रकार से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके बारे में जाने। तो यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास हमारे जैसे हाथ में जैसे कॉइन दिखा रखा है, एक सिक्का है और या पेन हमारे पास हाथ में हो, तो वो जो है क्या होती है, जैसे ही हाथ से छूटे, हमने बगैर फोर्स लगाया, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, हमारे हाथ से जैसे कोई पेन या सिक्का हमारे हाथ से छूटता है तो जमीन पे आके गिर रहा है, देख रहे हो नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो यानी पुल खींच रही है कौन, पृथ्वी, अर्थ जो है क्या कर रही है, उसको अपनी ओर खींच रही है। हमने उस पर कोई बल नहीं लगाया, ऊपर से हमारे हाथ से छूटा सिक्का, कॉइन जो हमारा छूटा और वो जमीन में आके गिरा, तो अलॉन्ग विद अर्थ, तो जो क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, जो पुल, इसमें जो अर्थ जो है पुल कर रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमारे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। न्यूटन ने इसकी खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। न्यूटन ने जो है इसकी खोज की, इसकी जो कहानी बताई जाती है, आप विज्ञान साइंस में आप इसकी कहानी को पढ़ते हैं, तो ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो हमारी न्यूटन जो एक बुक में भी लिखी गई है कि न्यूटन कि जो है एक जो हमारे सेब का जो बगीचा था उसमें अपने बैठ के उसके नीचे बैठ के सोच रहे थे, तभी जो है ऊपर से पेड़ से, जैसे डायग्राम में दिखा भी रखा है, जैसे पेड़ से उनके सर में एक सेब गिरा, तो वो जो है अपने ध्यान में थे। अचानक जब वो सेब नीचे गिरा, तो ये जो है सेब जब नीचे गिरा तो उनके दिमाग में सवाल उठा कि ये सेब दाएं या बाएं क्यों नहीं गिरा, सीधे मेरे ऊपर ही आके क्यों गिरा, या जो है ये सेब जो है सीधे ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन थी वो झड़ने के बाद वो सीधे नीचे की और क्यों रही, दाएं बाएं इधर उधर क्यों नहीं गया। तो इस पर उन्होंने सोचने पे विवश हुए और तब उन्होंने जो है उन्होंने देखा कि जो है पृथ्वी, कोई भी पत्थर या जो है पिंड अगर हम जो ऊपर की तरफ फेंकें तो हमेशा वो नीचे की तरफ ही आता है। अर्थ उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो आकर्षण बल लगता है, उसी को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो वो भी जो है दिख नहीं रहा है, वो फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। वो फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट कहलाता है, क्योंकि ऊपर से जो पिंड गिरा था वो जो है बगैर टच हुए जो है क्या हो गया, नीचे पृथ्वी के आकर्षण के कारण नीचे आ जाता है। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बताया, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, एक जो है पूरे यूनिवर्स में जो है क्या कर रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स ही हमारा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण बल लगता है। जो है पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा जो है परिक्रमा कर रहा है, वो भी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसी प्रकार से जो नदियों का बहाव है, देख रहे होंगे ढलान में जो है पानी बहता हुआ चला जा रहा है, या ऊपर से नल जैसे खोलते तो पानी नीचे की तरफ ही आता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल हैं, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसी की वजह से जो है हमेशा प्रत्येक वस्तु जो है क्या होती है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस वजह से वो नीचे की ओर आते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ग्रेविटी इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, in fact all object in the universe whether small or large exert a force on any other object. This force is known as gravitational force. इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी में ही नहीं कि हम कहेंगे केवल ये प्रॉपर्टी, ये जो गुण है आकर्षण का पृथ्वी, बल्कि पूरे संसार में, यूनिवर्स में, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी वस्तु क्या करती हैं, एक दूसरी वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स हमारा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस प्रकार से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने समझा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये तीन फोर्स हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। तो आज के वीडियो में आपने ये 6 के 6 पॉइंट, जो हमारे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो अप्लाई किया जाता है फोर्स, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से मूव कर जाता है, और चेंज द स्पीड ऑफ मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सारे टॉपिक आज आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो को जो है लाइक शेयर
और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।